अबे ओ, ये सारा काम हो जाए ना तो हमारे घर के सामने हमारा कूड़ा पड़ा है, वो भी उठा दियो। अरे बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये कूड़े वाला नहीं है, मेरा बेटा है। क्या कूड़े वाला नहीं है? लग तो कूड़े वाले रहा है और काम भी वही कर रहा है। अरे तो क्या हो गया आंटी जी, अगर ये कूड़े वाला नहीं है तो उठा देगा हमारा कूड़ा भी, अपना भी तो उठा रहा है ना, इसमें क्या हो गया? तुम्हारे घर का कूड़ा क्यों उठाएगा? अरे मैं कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा साफ कूड़ा आपका। कहाँ पे घर है आपका? सामने रखा है, वहां से उठा लो। ठीक है। तू इनके घर के सामने का कूड़ा क्यों उठाएगा? ऐसे तो इनकी आदत बिगड़ती जाएगी और ये कूड़ा फैलाते जाएंगे। और सुनो, तुम अपने घर के सामने का कूड़ा ना खुद उठाओ। हर कोई अपने घर के सामने का कूड़ा खुद उठाएगा ना, तभी देश साफ रहेगा, समझी? ओ आंटी, ज्यादा ज्ञान देने की ना कोशिश मत करो। और वैसे भी अपने बेटे को देखो, क्या हुलिया बना रखा है, बिल्कुल कूड़े वाला लग रहा है। मैं तो क्या, हर कोई इसे कूड़े वाला ही समझेगा। और दूसरी बात आंटी, हम ना ये सब काम नहीं करते हैं। हम लोगों का ना एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है। जिन लोगों का ये काम होता है ना कूड़ा उठाना, वही करते हैं। पता नहीं कैसे लोग आप जो बाहर आके कूड़ा भी उठा रहे हो। देखिए मैडम, तमीज से अपने बात करने का वे ठीक कीजिए। मैं काम कर दूंगा आपका, पर अपने घमंड बहुत है, तो पहले अपने घमंड ठीक कीजिए फिर बोलिए। अच्छा, अब तुम जैसे लोग हमें सिखाओगे कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। और रही बात इस कूड़े उठाने की, तो हम तुझे इसके पैसे दे देंगे। हम कभी भी ना किसी से कोई फ्री में काम नहीं कराते, क्योंकि हम बहुत स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, क्लासी लोग हैं। और अब चुपचाप से हमारे घर का कूड़ा उठा और पैसे ले जा, लेकिन बकवास मत कर। और हाँ, वैसे भी हमें बहुत लेट हो रहा है, तो जल्दी हमारे घर के सामने का कूड़ा उठा दे। तुम दोनों का बहुत हो गया। तुमने बहुत बकवास कर ली और हमने बहुत सुन ली। तुम जानती भी हो कि मेरा बेटा कौन है। अच्छा, है कौन तुम्हारा बेटा? कहीं का मिनिस्टर है क्या, या कोई प्राइम मिनिस्टर? वैसे भी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना हमसे, सबसे पहले अपने बेटे का हुलिया ठीक करो। और वैसे भी दिखने में एकदम भिखारी जैसा लगता है, फटीचर कहीं का। बस, अब एक शब्द भी नहीं। वे बुढ़िया, तेरी इतनी औकात कि तूने मुझे चाटा मारा। तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है। मेरा भाई ना इस एरिया का इंस्पेक्टर है, और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और तेरे इस भिखारी बेटे को, रुक अभी उसे बुलाती हूँ। अब पता चलेगा तुम दोनों को कि तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है। और बुढ़िया तू, तेरी तो मैं अकड़ निकाल के रहूंगी। रुक जा। कनिष्का, बता किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाया? अच्छा वो भाई, आप आ गए। ये दोनों हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। और ये बुढ़िया, इसने मुझे चाटा मारा। अरे वो बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? क्या चाह रही है, तुझे बुढ़ापे में जेल डाल दूं? भाई, इसको क्या जेल में डालोगे? इसके साथ साथ इसके बेटे को भी डालो। इसने भी मेरे साथ बदतमीजी की है। क्यों बे, अम्मू की छुपा रहा है? सर आप? भाई, तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? कनिष्का चुप कर तू। तुझे पता भी है कौन है? ये शहर के आईएएस ऑफिसर है। क्या आईएएस ऑफिसर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ कूड़ा उठा रहे थे। कूड़ा उठा रहे थे क्योंकि कूड़ा उठाना एक सोशल वर्क है। लेकिन तुम लोग जैसे घमंडी लोग इस बात को क्या समझेंगे? सर बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे और मेरी बहन से। सर मालूम नहीं था कि आप हो, वरना मैं सबसे पहले आके उसी को डांटता। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, तुम्हारे हाव भाव चेंज ही हो गए? वैसी बात करो जैसे तुम कर रहे थे पहले। और पहले मुझे लगा तुम्हारी बहन ही ऐसी, पर अब मुझे मालूम पड़ा तुम्हारी बहन ऐसी क्यों है। तुम्हारी वजह से। तुम में इतनी अकड़ है तो उसमें होगी, और तुम्हारी अकड़ इस वर्दी की वजह से है ना। सो शिशांत, यू आर सस्पेंडेड राइट नाउ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर मेरी पूरी फैमिली है, और अगर मेरी जॉब चली गई ना, मैं कहीं का नहीं बचूंगा। सर मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर प्लीज, आप मेरे भाई को सस्पेंड मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे बस ऐसे लगा कि आप कोई कूड़े वाले हो, इसलिए मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज सर। क्यों जो कूड़े वाले होते हैं वो इंसान नहीं होते क्या? मैम बात समझिए, दिक्कत ना आपकी सोच में है। और क्या कहा था आपने कि मेरा हुलिया खराब है? क्यों? क्योंकि मैंने धोती पहन रखी है इसीलिए? हम धोती ना हमारे कल्चर का पार्ट है, इंडियन ड्रेस है। तो दिक्कत तो सोच में ही है आपकी। सो इसीलिए तुम दोनों का घमंड होना बहुत जरूरी है। सो मेरा डिसीजन फाइनल है, यू आर सस्पेंडेड। नाउ गेट लॉस्ट। माँ मैंने ठीक तो किया ना?
उसे निकाल कर। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और तुमने उसे जॉब से नहीं निकाला है, उसके घमंड ने उसे जॉब से निकाला है। और इंसान चाहे जितना भी ऊंचा हो रहा हो, उसके पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए।